ये कमबख्त ऐसे हैं कि 23 के नहीं रहे होंगे, 32 के होंगे। ये उनको भी ऐसे कह देंगे। अपनी तरह दूसरों को मत समझा करो। तो नमस्ते भाई, आज हमारे साथ बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, देव लांबा जी। और मात्र 18 साल की उम्र है इनकी। और 18 साल की उम्र पार होते ही इन्होंने 2 पेपर दिए और दोनों पेपर क्लियर कर दिए। और ऑल इंडिया सेकंड रैंक भी आई है इनकी। NBEMS का पेपर है ना? हाँ जी। हाँ, इसके एग्जाम में। और दिल्ली इसकी पोस्टिंग होगी। और कौन सा पेपर दिया आपने इसके अलावा? एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। बहुत सारे बच्चों को इन पेपर्स के बारे में नहीं पता है। वो SSC CGL पुलिस केवल यही सोचते रहते हैं। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे पेपर होते हैं। जैसे FCI का पेपर होता है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का, इसरो का पेपर होता है, ये मेडिकल का पेपर हुआ है, NBMS का पेपर होता है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर होता है। तो अलग जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, इनमें वैकेंसी कम होती हैं, लेकिन सिलेबस लगभग सभी एग्जाम का सेम है, तो उनको जरूर भरते रहना चाहिए। 18 साल में ये जॉब निकालने की मोटिवेशन कैसे मिली आपको? मोटिवेशन मतलब सारा क्रेडिट तो मेरे मदर को ही जाता है। हाँ। क्योंकि उन्होंने ही मेरे को स्टार्टिंग से बोला कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो तो उसके बाद बाकी मैटरनल फैमिली है, मैटरनल फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। और थोड़ी नॉलेज, तो जो बेसिक नॉलेज है उन्होंने ही दी कि हाँ ये एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद ये सब एग्जाम्स मैं खुद ही डिस्कवर करता रहा। बस उसके बाद प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट करी और 12th के बाद फिर पेपर दिया, हो गया। 11th क्लास से 11वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया कंपटीशन के लिए। जो कि हमारे यहाँ तो बच्चे 11वीं में सोचते हैं कि मैं कॉमर्स लूं कि मैथ्स लूं। नहीं, वो 10th में सोच लिया था। ये उनका सबसे बड़ा डिसीजन है कि हम 11वीं में मैथ्स लें कि कॉमर्स लें। कैसे मैनेज करते थे स्कूल के साथ साथ? स्कूल कॉलेज के साथ नहीं, स्कूल के साथ भाई ने 2 पेपर निकाले हैं। स्कूल की पढ़ाई हो रही है सर, वही 2 o'clock 3 o'clock तक स्कूल से आ जाते थे। उसके बाद फिर 1 घंटा रेस्ट लिया, खाना वाना खाया। उसके बाद फिर डिवाइड कर रखा था टाइम। जैसे कि ज्यादा टाइम कॉम्पिटिटिव को देना है जब एग्जाम्स नहीं है, और थोड़ा बहुत टाइम उसको स्कूल की स्टडी को देना है। स्कूल की स्टडी में स्कूल में ही कर लेता था और बस घर पे रिवीजन करता था। और उसके बाद फिर जो कॉम्पिटिटिव स्टडी है उसमें भी डिवीजन कर रखा था। जैसे आपका मैंने 11th क्लास में सिर्फ अरिथमेटिक लिया, 12th में एडवांस लिया। और जयदीप सर की इंग्लिश का मैंने 12th में लिया था। 11th में मैं खुद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। और टाइम भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ऐसे किया। जीके भी मैंने 11th एंड में स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे। और रीजनिंग स्टार्टिंग से ठीक थी, बाकी अरुण सर से थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। जैसे जो हाई लगते थे मेरे को टॉपिक्स को। अच्छा, तो ये फिर आपकी 12th में परसेंटेज कितनी बनी? 12th में सर 86.4 बनी है मेरी परसेंटेज। कभी घर वाले कहते नहीं थे कंपटीशन का छोड़ो, 12th में अच्छे नंबर आने चाहिए? वो 10th में भी कहते थे। हाँ, एक बार 10th में अच्छे परसेंटेज आके बस जिंदगी सफल है ना। 12th में अच्छी परसेंटेज आके जिंदगी सफल। हाँ, ये तो हर घर में कहते हैं। कुछ होता है उसका परसेंटेज का? नहीं, बस ये है, थोड़ी रिस्पेक्ट हो जाती है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एग्जाम निकालना है, उनके लिए कट ऑफ ही परसेंटेज है। बोर्ड में उनके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी हाई और लो परसेंटेज है, इसका कोई लेना देना उससे नहीं है। अच्छा, जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, या उनको करना ही करना है, जॉब जल्दी से जल्दी लेनी ही है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे देश में। उनको कोई रास्ता नहीं मिला तैयारी करने का। कैसे तैयारी करें वो वाले बच्चे? पहले तो मैं सर यही सजेस्ट करूंगा कि YouTube पे पहले हर टीचर को एक्सप्लोर करो। क्योंकि किसी का तरीका अलग है, किसी का तरीका अलग है। अब मेरे को आपका वे पसंद आया तो मैंने आपका फिर कोर्स परचेज किया। लेकिन उससे पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी है 2-3 जो आपने चैप्टर्स की डाल रखी है, वो मैंने देखी। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। सेम इंग्लिश के लिए भी यही किया था। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को सर पहचानना बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। मेरे को पता है रीजनिंग मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैंने उसका कोर्स नहीं परचेज किया। मेरे को पता है कि जीके मैं अपने आप कर लूंगा, तो जीके का मैंने कोर्स नहीं परचेज किया कोई। चाहे मेरे को उसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगा कि मेरे को इधर उधर से सोर्सेज इकट्ठे करने पड़े, लेकिन फिर भी वो हो गया। तो वो स्ट्रेंथ और वीकनेस, अब वीकनेस मेरे को पता था कि मैथ्स में अच्छा हो जाएगा। 50 अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 हो जाएगी ठीक, लेकिन उसको 45 तक लेके जाना है। कट ऑफ हाई जा रही है इतनी, तो उसके लिए कोचिंग की जरूरत लगी मेरे को, तो मैंने कोचिंग ली। भाई की मैच्योरिटी और इनके डिसीजन, इनकी बातों को सुन के ये लगता नहीं कि 18 साल के हैं। अभी कमेंट्स में लिखेंगे अरे नहीं आधा। अगर आज के जमाने में भगत सिंह होंगे ना, भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ गए थे। ये कमबख्त ऐसे हैं कि 23 के नहीं रहे होंगे, 32 के होंगे। ये उनको भी ऐसे कह देंगे।
अपनी तरह दूसरों को मत समझा करो। तुम चपड़गंजू हो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ऐसी है। लोग जो समझदार होते हैं ना, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। जिस बच्चे ने बचपन से संघर्ष देखा है और उसका विजन एकदम क्लियर है कि मेरे को करना है तो करना है, तो छोटी उम्र से उस रास्ते पे निकल जाता है। और जिसका मन ही नहीं है, जिसको पहले से सारी सुविधाएं मिलती है, वो लंबे टाइम तक मौज लेता रहता है। आप उसी कैटेगरी में से हो। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर।